हेलो एवरीवन, हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए लेकर मास्टर डेविल को। और आज मैं इसके एपिसोड 44 को एक्सप्लेन करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा पसंद आएगा। एंड हाँ, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और कमेंट भी करे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 44 की स्टार्टिंग में हम लोग दादी को देखते हैं, जहाँ दादी बोलती है, मिस अंचुजिया तुम ही थी ना जो लू से शादी करने के लिए रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, और अभी तुम बोल रही हो तुम्हें हान क्यूलू से शादी नहीं करनी है। इसका मतलब क्या है? क्या तुम मुझे प्लीज एक्सप्लेन करोगी? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो चूजिया बोलती है, दादी मैं पहले अपना बिजनेस सेटल करना चाहती हूँ। मुझे अभी ही एक इन्वेस्टमेंट मिला है और मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अपने खुद के ब्रांड खोलने के लिए। दादी बोलती है, अगर तुम अपने बिजनेस के साथ बिजी रहोगी तो फिर हान क्यूलू की केयर कौन करेगा? तो चूजिया बोलती है, क्यूलू ये सब खुद से कर सकता है। तो लू बोलता है, मैंने इसके लिए ये डिसीजन लिया है दादी माँ, हम आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे। तो दादी बोलती है, ओह ये सेटल भी हो गया है, ये ग्रेट नहीं है। तुम लोग हर टाइम हर चीज इतना डिफिकल्ट क्यों कर देते हो? ठीक है चलो अब वेडिंग प्लान को लेकर बात करते हैं। और फिर हम लोग चूजिया और लू में नजर डालते हैं, जहाँ लू बोलता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हारे लिए डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, राइट? तुम दादी माँ को ऐसे कन्विंस नहीं कर पाओगी। चूजिया बोलती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो लू बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अपनी एक्सपेक्टेशंस स्ट्रेट रखो। वैसे भी ये शादी तुम्हारी करियर की फ्यूनरल थोड़ी है। हमारे मैरिज के बाद हम लोग तुम्हारे सपने को कंटिन्यू करेंगे। तो चूजिया बोलती है, नहीं। तो लू बोलता है, क्यों, तुम्हारे पास और भी बेटर आइडियाज हैं क्या? तो चूजिया बोलती है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ एक झूठ के बेस्ड में। दादी माँ को मुझे ट्रूली एक्सेप्ट करना होगा। तो लू बोलता है, चूजिया ये सब का अब टाइम नहीं है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें ऑब्स्टेकल पास करना होगा। चूजिया बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुमसे शादी करना मेरा ड्रीम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? जब भी तुम ऐसे बोलते हो मुझे महसूस होता है कि मैं तुम्हारी शैडो हूँ। मैं क्यों हमेशा तुम्हारे फुट स्टेप में चलूं? मेरे पास मेरा खुद का लाइफ है, मेरा खुद का सपना है। तुम ये क्यों नहीं समझते हो? तो लू बोलता है, तो फिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? तो चूजिया बोलती है, एटलीस्ट मुझे झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। और इन दोनों का अगेन यहाँ पे एक झगड़ा हो जाता है। और गाइज आप लोग को क्या लगता है कि लू सही है या फिर चूजिया? कमेंट में बताना। और फिर हम लोग रात का सीन देखते हैं, जहाँ लू एक वर्कर से पूछता है कि चूजिया कहाँ है, और वो बताता है कि चूजिया ने उसे बोला है वो आज ओवर टाइम करेगी अपनी कंपनी में, सो वो अपने कंपनी में ही है। और फिर हम देखते हैं लू बैठ के चूजिया का वेट कर रहा था। और फिर चूजिया आती है और बोलती है, तुमने मुझे डरा दिया, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो आधी रात में? मैं सोने जा रही हूँ। तो लू बोलता है, आजकल स्टूडियो बहुत बिजी हो रहा है, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम मुझे जानबूझ के इग्नोर कर रही हो। चलो आज ये सब को लेकर बात करते हैं। तुम क्या सच में मेरे से शादी नहीं करना चाहती हो? तो चूजिया बोलती है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं इस बारे में अभी बात नहीं कर सकती हूँ। और वो चली जाती है। तो लू बोलता है, इससे कोई फायदा नहीं है, ये तो हमें कभी न कभी फेस करना ही होगा, चाहे वो आज हो या फिर कभी और फिर हम लोग F4 के अड्डे में सारे फ्रेंड्स को देखते हैं, जहाँ सब जीत जाते हैं और सैन हार जाता है। तो बेक्विजी बोलती है, अगर तुम मेरे से पूछो सैन तो तुम ये गेम खुद से ही छोड़ दो, गेम्स तुम्हारे लिए बनी हुई ही नहीं है, तुम गेम में बहुत गंदे हो। तो सैन बोलता है, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो फिर चलो रियल चीजें करते हैं, मैं तुम लोग सबको हरा दूंगा। तो किंग बोलती है, जो असली प्रॉब्लम है वो ये है कि तुम एक बकवास एक्टर हो, तुम लाइब्रेरी जाओ और जाके एक अच्छी सी एक्टर की बुक पढ़ो। और हमारे बेक्विजी और फैंगसा उन्हें कंपटीशन का इनविटेशन देके वहाँ से चले जाते हैं, और बाकी F4 के मेंबर भी। और सैन और किंग तो अभी भी अपने झगड़े में ही लगे हुए रहते हैं। और फिर हम लोग लू को देखते हैं, जो चूजिया के वीचैट की अपडेट देख के बोलता है, ये तो अपना वीचैट अपडेट करती रहती है, दिखने में ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बिजी है। तो वहाँ सैन आता है और बोलता है, आजकल तुम अकेले क्यों रहते हो, चूजिया कहाँ है? तो लू बोलता है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है ना। तो सैन बोलता है, ओह ये तो फिर सही है, स्टूडेंट्स आजकल अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस एक अच्छी चीज है। और फिर हम लोग लू को देखते हैं, जो उसके स्टूडियो आता है और देखता है कि वो रोज का खाना बाहर से खाती है। और फिर वो घर आके बड़े मेहनत से चूजिया के लिए खाना बनाने लगता है। और दादी आके पूछती है, ये तुम तो शेफ से भी बनवा सकते हो। तो लू बोलता है, मैं भूखा था तो मैंने खुद से ही चालू कर दिया। तो दादी बोलती है, पर ये तो चूजिया का काम है, वो लड़की कहाँ है, क्या वो मुझसे छिप रही है? तो लू बोलता है, ऑफ कोर्स नहीं दादी, क्या आप इससे टेस्ट करना पसंद करोगे? और दादी बहाना करके वहाँ से चली जाती है। और फिर हम लोग फैंग साओ के कंपटीशन को देखते हैं, जहाँ उसे एक आदमी आके घूस देता है हारने के लिए। और वहाँ पे बेक्विजी चीयर करने आई हुई होती है, और हमारा फैंग साओ उस अपोनेंट का छक्का छुड़ा देता है और हमारा फैंग साओ जीत जाता है। और फैंग साओ और बेक्विजी खुशी हो रहे होते हैं कि वहाँ एक आदमी आके बोलता है, तुम ही फैंग साओ हो ना? तो फैंग साओ बोलता है, मैंने सिर्फ एक कंपटीशन जीता है,
वहाँ पे अभी भी बहुत सारे फैंस हैं, मैं सच में बहुत लकी हूँ। तो वे आदमी बोलता है तुम ये कंपटीशन नहीं जीते हो, हम लोगों ने तुम्हें बोला कि उसे जीतने दो बट तुमने वो नहीं किया, सो अब हमें तुम्हारा खून निकालना होगा। और वहाँ पे सारे बॉडीगार्ड्स आते हैं फैंग साओ को मारने और हमारे फैंग साओ और बेकुइजी उनके छक्के छुड़ा देते हैं। और फिर हम लोग इन दोनों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ बेजुई इनका बेल करवा के बाहर आती हैं। फैंग साओ बोलता है मुझे माफ करिए आपको वापस ट्रबल में लाने के लिए। बेजुई बोलती है मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोल दिया है कि बेकुइजी से दूर रहो और अभी देखो चीजें कितनी गलत हो रही हैं और तुम मुझसे अभी अपोलोजाइज मांग रहे हो। तो बेकुइजी बोलती है आंटी मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मैं भी एक कुंफू एक्सपर्ट हूँ, देखो मैं तो बिल्कुल ठीक ही हूँ। तो बेजुई बोलती है क्या होता अगर वो नाइफ्स और गन्स के साथ आते तो, और अगर उन लोगों को तुम्हारे आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता तो वो तुम्हें किडनैप कर लेते। और फैंग साओ ये मत सोचना कि मैं तुमसे रूड हो रही हूँ, बट हम लोग सेम दुनिया के लोग नहीं हैं, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। और हमारी बेकुइजी बोलती है फैंग साओ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, वैसे मुझे भी ये सब करके मजा आया, आंटी ने जो ये सब बोला है ना प्लीज उसे दिल में मत लेना, सिर्फ ये याद रखना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और फिर हम लोग जूडो क्लास का सीन देखते हैं जहाँ फैंग साओ का कबर्ड खाली था, उसमें कुछ सामान नहीं था। और फिर हम लोग सैन और किंग को देखते हैं जहाँ किंग बोलती है अगर तुम्हें गेम में अच्छा होना है तो तुम्हें एक अच्छा एक्टर बनना होगा, अगर तुम एक अच्छे एक्टर बन जाओगे तो तुम पक्का अपना नेचर फ्री कर पाओगे, क्या तुम तैयार हो मेरे साथ बोलो ली सैन डोंग एक इडियट है। तो सैन बोलता है ली सैन डोंग क्या मेरे साथ गेम खेल रही हो, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। तो किंग बोलती है तुम खुद की इंसल्ट खुद कर रहे हो, तुम्हें साइंस में बिलीव करना चाहिए ओके। तो सैन बोलता है क्या हम लोग वर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो किंग बोलती है ठीक है तब तुम कुछ ऐसा बोलो जो एक सीक्रेट है जो तुम नहीं चाहते हो कि कोई और उसे जाने और तभी तुम खुद से फ्री कर पाओगे। तो सैन बोलता है बट मेरे कोई सीक्रेट्स नहीं है। तो हमारी किंग उसे परेशान होके उसे हिप्नोटाइज करके उसके सीक्रेट पूछने लगती है। सैन बोलता है मेरा सीक्रेट है कि जिसे मैं प्यार करता हूँ। तो किंग बोलती है तुमने क्या बोला फिर से बोलो, तो मुझे सुनाई नहीं दिया। और फिर नहीं पता सैन ऐसा क्या बोलता है जो सिर्फ किंग को सुनाई देता है और वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। और सैन वहाँ से उठ के पूरी लाइब्रेरी में घूमने लगता है और सब उसे ऐसे देख के भाग रहे थे कि जैसे कि वो कोई ज़ॉम्बी हो। और गाइस वो लिटरली ऐसे ही चल रहा था जैसे लग रहा था कि वो एक ज़ॉम्बी है। और ये सीन काफी फनी होता है और वो लू के पास जाता है और लू उसे एक जोर का लात मार के सीधा कर देता है, माने तो उसे ठीक कर देता है। और लू बोलता है सैन तुम हिप्नोटाइज थे, मैंने तुम्हें एक टेक्निक से उठा दिया। तो सैन बोलता है थैंक यू, पर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं किंग के साथ था। और फिर हम लोग लू को देखते हैं जो बहुत ही बारीकी से चूजिया के लिए खाना बनाता है। और फिर वो चूजिया के स्टूडियो आता है खाने को लेकर, बोलता है मैं और चूजिया तो बात ही नहीं कर रहे हैं, तो उसको खाना देना कितना एम्बैरसिंग होगा। क्या हो गया एक लड़का अपने आप को एम्बैरेस कर दे, छोड़ो रहने दो, मुझे बस चूजिया की केयर करनी है। और फिर वो वहाँ पे सोच ही रहा था कि वो अंदर जाए कि नहीं जाए। और फिर वहाँ से एक ड्राइवर मैन आता है खाने को लेकर। तो लू बोलता है कि वो उसकी जगह डिलीवर कर देगा और लू उसके खाने के बॉक्सेस को उससे ले लेता है। और लू वो खाना निकाल अपना खाना उसी बॉक्स में डाल देता है और बेल बजा के वहाँ से चला जाता है। और फिर चूजिया वो बॉक्सेस उठा लेती है और जब वो खा के देखती है तो वो सबको बोलती है कि ये मत खाना, ये बहुत ज्यादा बकवास है, मैं एक पिक ले लेती हूँ प्रूफ के तौर पे और इन लोग सबको एक बैड रिव्यू दूंगी। और बाहर लू सोच रहा होता है कि चूजिया को तो उसका खाना बहुत ज्यादा पसंद आ गया होगा। और फिर हम लोग सैन को देखते हैं जो किंग के घर के बाहर था। तो वो डोरबेल बजाता है और फिर वो हिप्नोटाइज से उठ के बोलता है मैं तो चूजिया के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जा रहा था ना, तो मैं किंग के घर के बाहर क्यों आ गया। तो वो जाने ही लगता है कि किंग डोर खोलती है। तो सैन बोलता है मैं तो बस जॉगिंग कर रहा था, सो मैं तुम्हारे बगल से पार होने लगा तो मैंने सोचा कि तुम्हें हेलो बोलता चले जाऊं, अब मैं चलता हूं। और फिर किंग उसका खाना छीन लेती है। सैन बोलता है तुम्हें कैसे पता चला, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। तो किंग बोलती है तुमने खुद ही ये बोला था जब तुम हिप्नोटाइज थे। तो सैन बोलता है मैंने तुम्हें ये बोला था कि मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट बना के दूंगा, मैंने तुम्हें क्या बोला था, क्या मैं अपना सीक्रेट नहीं जान सकता हूँ। और हमारी किंग बिना बताए ही डोर बंद कर देती है। फिर हम लोग चूजिया को देखते हैं जिसके पास वही फूड रेस्टोरेंट की मालकिन आके उसे
सुनाने लगती है तो हमारी चूजिया भी उन्हें सुना देती है। और फिर दो लड़कियां फाइनल हुए ड्रेस को वहाँ से लेकर जाने लगती हैं तो वो रेस्टोरेंट की ओनर उसमें चाय फेंक देती है, बट लू आके उससे अपने ऊपर ले लेता है। और फिर हम लोग घर का सीन देखते हैं जहाँ चूजिया बोलती है, क्यों लू, तुमने उन्हें गुड रिव्यू क्यों दिया, उन्होंने गलत किया है अपने बिजनेस के साथ, मैंने कुछ और ऑर्डर किया था और उन्होंने हमें कुछ और दे दिया। तो लू बोलता है, चूजिया एक्चुअली वो डिश। तो चूजिया बोलती है, तुम एक दयालु इंसान हो, अच्छी चीज तो ये है कि मेरी ड्रेस को कुछ नहीं हुआ, और हाँ वैसे तुम आए थे स्टूडियो। तो लू बोलता है, मैं तो बस वहाँ से पास हो रहा था। और फिर हम लोग फैंग साओ को उसके रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ उसके पास बेक्विजी आके बोलती है, सो तुम यहाँ हो फैंग साओ, तुम मुझे पसंद करते हो, मुझे बताओ तुमने क्यों ड्रॉप कर लिया, तुम मुझे क्यों छोड़ के चले गए, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मुझे क्यों छोड़ के चले गए। फैंग साओ बोलता है, तुम्हारे पास बहुत से लोग हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो तुमसे प्यार करते हैं, तो तुम मेरे लिए क्यों वेट कर रही हो। तो बेक्विजी बोलती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या ये इनफ नहीं है। तो फैंग साओ बोलता है, बट तुम्हें रियलिटी को फेस करना होगा। तो बेक्विजी बोलती है, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, रियलिटी ये है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, मैं दुखी फील करती हूँ जब मैं तुम्हें नहीं देखती हूँ, मैं अच्छे से सो नहीं पाती हूँ, मैं खा नहीं पाती हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तो फैंग साओ बोलता है, तो इससे मेरा क्या लेना देना है। तो बेक्विजी बोलती है, बिकॉज तुम मुझसे प्यार करते हो और अगर मैं खुश नहीं रहूंगी तो तुम भी खुश नहीं रह पाओगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुमने अभी बोला मेरे पास सब कुछ है पर कुछ नहीं है, क्योंकि जो सब कुछ दिया हुआ है सब मेरे पेरेंट्स ने दिया है ना, कि वो सब मेरा खुद का है। इनफैक्ट मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ तुम हो। और ये बोलते बोलते हमारी बेक्विजी रोने लगती है। तो फैंग साओ बोलता है, मैं भी ये चाहता हूँ, बट क्या मैं ये कर पाऊंगा। तो बेक्विजी बोलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जब तक हम लोग एक साथ हैं, नो मैटर कोई भी प्रॉब्लम हमारे रास्ते में आए, हम लोग उसे साथ में फेस करेंगे। और फाइनली हमारा फैंग साओ क्विजी को एक्सेप्ट कर लेता है और इन दोनों की एक स्वीट सी हक के बाद इन दोनों की रिलेशन की स्टार्टिंग हमें दिखती है। और फिर हम लोग मिसेस हान, दादी, लू और चूजिया को देखते हैं। दादी बोलती है, मैं फॉर्च्यून टेलर से मिली थी, लू के बर्थडे के हिसाब से कल का दिन सबसे अच्छा दिन है इन लोगों के शादी के लिए। चूजिया बोलती है, दादी मैं आपसे प्राइवेट में कुछ बातें करना चाहती हूँ। तो लू चूजिया की बात काटते हुए बोलता है, दादी आपने ड्रेस चूज कर लिया, हमें कब रिहर्सल स्टार्ट करना है। तो दादी बोलती है, अभी ही स्टार्ट कर दो रिहर्सल। तो हमारा लू चूजिया को हाथ देता है और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। और आज के लिए बस इतना ही।